जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोग का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा हमें किस विधि से करनी चाहिए। देखिए, जो रामनवमी का जो पर्व होता है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। उस फल की जो महिमा है उसका जो वर्णन है शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इतनी ज़्यादा महिमा होती है रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन करने का, इनका नाम जप करने का, इनके स्तोत्रों का पाठ करने का, इनके मंत्रों का जाप करने का। तो आज इस वीडियो में देखिए हम लोग जानेंगे कि हमें किस विधि से पूजन हमें करना चाहिए। देखिए, जो पूजा की विधि है बिल्कुल मैं सरल तरीके से बताऊंगी और बिल्कुल वैदिक तरीके से बताऊंगी, शास्त्रोक्त तरीके से, ताकि पूजा का जो है फल आपको पूरा प्राप्त हो। क्योंकि देखिए, जो मंत्र होते हैं वो देवता स्वरूप हमारे होते हैं, तो अगर हम मंत्रों का प्रयोग करके पूजा करते हैं तो उसका जो हमें लाभ होता है बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। मंत्रों का हम प्रयोग करें प्लस बहुत ही भावपूर्ण जो है अपनी पूजा हम करें तो उसका जो पूजा का जो फल होता है वो दिव्य रूप में हमें प्राप्त होता है। लेकिन मैं जो मंत्र बताऊंगी मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी और मंत्र जो है मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। कि जो रामनवमी का पर्व होता है ये चैत्र नवरात्रि में हम सभी मनाते हैं। तो इस साल हम सभी जान रहे हैं कि 6 जो अप्रैल को है रामनवमी का जो पर्व हम लोग मना रहे हैं। तो नवरात्रि में देखिए हम सभी लोग जो है कलश का हम पूजन करते हैं, जो हम वरुण देव का आवाहन किए रहते हैं, अखंड दीपक का हम लोग प्रज्वलन किए रहते हैं, नवग्रह का हम लोग आवाहन किए रहते हैं, षोडश मातृका को आवाहन किए रहते हैं। तो सभी जो है देखिए सभी जो देवी देवता हैं हमारे जो है जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं वहाँ पे वो आवाहित होते हैं। तो अगर आपने ये सभी किया हुआ है तो जिस चौकी पे आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार की आप फोटो लगा रहे हैं या फिर मूर्ति आप जो है स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिए अलग से जो आपको है अलग से अखंड दीपक, देखिए दीपक तो आपको जल रहा है लेकिन पूजा के लिए देखिए अगर मंदिर में ही आप कर रहे हैं तो फिर देखिए मैंने यहाँ पे दीपक जलाया है। आप अलग से दीपक आपको जलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप किसी और जगह पे जैसे मंदिर से हटके किसी जगह पे कर रहे हैं तो एक दीपक जो है ऐसा जला लीजिएगा जो कि पूरी पूजा तक आपका वहाँ प्रज्वलित रहे। फिर आपको जो है अलग से कलश आपको स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने पहले ही कलश स्थापित करके रखा हुआ है। बस एक सिंपल तरीके से इस तरह से एक लोटा लीजिएगा, उसमें जल जो भर लीजिएगा, इसमें कुछ पुष्प है, चंदन वगैरह जो कुछ डाल के इसको जो फोटो के पास आप रख दीजिएगा। और जब आपका पूजा पूर्ण हो जाए तो ये जो लोटे में आपने जल रखा हुआ है इसको जो है किसी पौधे में भी आप डाल सकते हैं या फिर सूर्य नारायण को आप अर्घ भी आप दे सकते हैं। आप चाहिए तो यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति भी आप रख सकते हैं, नहीं तो केवल जो है श्लोकों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से हम गणेश जी का स्मरण करके भी अपनी पूजा हम प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से देखिए एक फोटो रख लीजिएगा राम दरबार का या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध हो या फिर जो मूर्ति आपकी हो, चौकी स्थापित कर लीजिएगा, पीला वस्त्र बिछा लीजिएगा, पीला अगर नहीं है तो लाल भी आप बिछा सकते हैं। और अगर आपके पास रामचरितमानस है तो रामचरितमानस की पुस्तक भी उस दिन चौकी पे अवश्य रखिएगा, इनकी पूजन भी अवश्य करिएगा। देखिए ये मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ इसलिए आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो अब हम जानते हैं कि पूजा हमें कैसे करनी है। तो हम सभी जानते हैं कि पूजा में सबसे पहले एक आसन में बैठना होता है, बिना आसन के पूजन नहीं किया जाता है। उसके पश्चात जो है अपना हम शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण देखिए इस तरीके से कुसा से अपने ऊपर जल छिड़क के भी आप कर सकते हैं, दुर्वा से भी आप कर सकते हैं, फूल से भी अपने ऊपर जल छिड़क के आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। अगर मंत्र आपको आता है तो आप अवश्य बोलिएगा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा य स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ये आपका बाहरी शुद्धिकरण हो गया। अब आंतरिक शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जब आंतरिक शुद्धिकरण हम करते हैं तब हम पूजा के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो इस तरह से पंचपात्र अपने पास रखिएगा और आचमनी से जो है अब जल लीजिएगा। ओम माधवाय नमः जल ग्रहण कर लीजिएगा, ओम केशवाय नमः जल ग्रहण कर लीजिएगा, ओम नारायणाय नमः जल ग्रहण कर लीजिएगा, ओम ऋषिकेशाय नमः कह के अपना हाथ जो है आप धुल लीजिएगा। अब जो है हम अपनी पूजा का संकल्प लेंगे। संकल्प में देखिए अपने हाथ में जो है अक्षत ले लीजिएगा, जल ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा और जो है दक्षिणा भी आप रख सकते हैं, आपके ऊपर है। और इस तरीके से जो आपका कुसा होगा वो कुसा हाथ में लेके आप जो है संकल्प ले लीजिएगा व्रत का। 3 बार जो है ओम विष्णु 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 3 बार जो है आप बोलिएगा। उसके पश्चात अपना नाम, गोत्र, उस दिन जो तिथि है वो, उस दिन जो वार है, जो दिन है वो, आपका कौन सा नक्षत्र चल रहा है, सूर्य राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है, ये सभी चीज़ें जो होती है ना आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएगा। वो सब बोला कीजिए, बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावित करता है संकल्प को। वो सभी आप बोल लीजिएगा। मास कौन सा चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है, ये सभी चीज़ें बोल के आप किस मनोकामना से इस जो है पूजा को आप कर रहे हैं। ठीक है, अगर भगवान श्री रामचंद्र जी की, भगवान माता सीता की प्रीति के लिए, उनके प्रेम के लिए, भक्ति के लिए कर रहे हैं तो वो ऐड कर दीजिएगा। या फिर कोई अगर आपकी मनोकामना है तो वो बोल दीजिएगा कि ये इस मनोकामना के लिए ये पूजन मैं कर रहा हूँ। आप देखिए इस दिन जो है आप व्रत भी कर सकते हैं। बहुत लोग जो है व्रत करते हैं अगर उनकी कोई विशेष मनोकामना होती है तो अगर आप व्रत कीजिएगा तो व्रत का भी इसमें संकल्प लीजिएगा कि व्रत और पूजन
मैं करूँगा, ठीक है, या करूँगी। अब केवल पूजन आप कर रहे हैं तो केवल पूजन जो है आप उसमें इंक्लूड कीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आप संकल्प लेके जो संकल्प की सामग्री रहेगी प्लेट में आप छोड़ दीजिएगा। अब जो है देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है हम ध्यान करेंगे माता सीता के संग, और जो इनके यहाँ पे जो राम दरबार है, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, भरत जी हैं, सभी लोगों का देखिए जो है हम लोग स्मरण करेंगे। ध्यान करना, आवाहन करना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो अपने दोनों हाथों को जो है आप जोड़ के जो है आप ध्यान कीजिएगा। देखिए जो मैं बोल रही हूँ आप वो भी बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी श्लोक वगैरह आता है तो आप वो बोल के भी आप भगवान श्री रामचंद्र जी का यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणीयरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अब जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का माता सीता का जो हम आवाहन करेंगे। तो आवाहन मुद्रा आप बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए बिना आवाहन के पूजा नहीं होती है। अब केवल जो है सिंपल हमसे पूजा कर देंगे तो देखिए एक जो है ना बस हम पूजा करेंगे, आवाहन करके हम पूजा जब करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो आवाहन हम लोग मंत्र बोलेंगे। श्री सीता सहित श्री रामचंद्रम सांगम सपरिवारम सायुध सशक्तिकम आवाहयामी। अब हम भाव करेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने राम दरबार के संग जो है यहाँ पे पधार चुके हैं, ठीक है। बहुत ही भावपूर्ण पूजा करिएगा। पधार गए हैं, अब जो है इनको हमें आसन प्रदान करना है, ठीक है। तो आसन के लिए आप पुष्प ले लीजिएगा, जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो वो लेके जो है आप मंत्र बोलिएगा। राजाधिराज राजेंद्र रामचंद्र महीपते रत्न सिंहासनम तुभ्यम दास्यामि स्वीकुरो प्रभो। श्री रामचंद्राय नमः आसनम समर्पयामि। ये पूजा देखिए आप मूर्ति का भी करेंगे तो इसी विधि से करेंगे, फोटो का करेंगे तो इसी विधि से करेंगे। अब जो है हमारे जो श्री रामचंद्र जी माता सीता जी यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, वो आसन पे विराजमान हैं। अब जो इनका हम पैर धुलवाएंगे, इनको हम अर्घ देंगे और इनको हम आचमनी प्रदान करेंगे। इसे देखिए एक खाली पात्र ले लीजिएगा, सामने रख लीजिएगा, और जैसे आपका पंचपात्र है तो इसको जो दिखाते हुए आप जो है खाली, अगर मूर्ति जैसे आपके रहेगी तो मूर्ति के पास आप छोड़ेंगे, अगर फोटो आपकी है तो खाली पात्र में जो है आप जल डालते जाएंगे। श्री रामचंद्राय नमः पाद्यो पाद्यम समर्पयामि। श्री रामचंद्राय नमः अर्घम समर्पयामि। श्री रामचंद्राय नमः आचमनीयम समर्पयामि। देखिए जो नॉर्मल पूजा होती है तो जो पंचोपचार विधि से हम पूजा करते हैं तो केवल जो है हम जल का छींटा दे देते हैं, और जो हमारे पास चंदन होता है वो हम चंदन लगा देते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और नैवेद्य लगा के धूप और दीप दिखा देते हैं। ये होता है पंचोपचार। लेकिन जब हम विशेष पूजा करते हैं तो हम षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं, और उस दिन हम विशेष पूजा करने का प्रयत्न करते हैं। इतनी पूजा करने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी को हम मधुपर्क जो है उनको हम अर्पित करेंगे। मधुपर्क देखिए दूध और शहद मिला के बनता है, और इसमें जो आप ड्राई फ्रूट जो है छोटा छोटा काट के वो भी आप डाल सकते हैं। श्री रामचंद्राय नमः मधुपर्कम समर्पयामि। अब देखिए अगर मूर्ति है तो मूर्ति को हम स्नान कराएंगे, फोटो है तो भाव के संग जो है हम जल जो है खाली पात्र में गिरा देंगे। श्री रामचंद्राय नमः स्नानम समर्पयामि। श्री रामचंद्राय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। अब हम भगवान श्री रामचंद्र जी को वस्त्र अर्पित करेंगे और यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ अर्पित करेंगे। तो वस्त्र में देखिए इस तरीके से जो है आप चुनरी वगैरह है वो ला के अर्पित कर सकते हैं। आप मौली को भी जो है एक छोटा सा टुकड़ा जो है आप तोड़ के वस्त्र स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से देखिए जो गमछा आता है वो भी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको भी जो है वस्त्र स्वरूप ला के आप अर्पित कर सकते हैं। ओम श्री रामचंद्राय नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम श्री रामचंद्राय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, अगर आपके पास हरी चंदन है तो वो आप लगाइएगा, और अष्टगंध है वो हम लगाएंगे जो जो हमारे पास है। अगर आपके पास सफ़ेद चंदन है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, जो जो आपके पास उपलब्ध हो सब जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को और जो हमारे जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सबको जो है आप लगा दीजिएगा। और माता सीता को जो है हम सिंदूर अर्पित करेंगे। अगर आप पुरुष हैं तो सिंदूर मत अर्पित कीजिएगा, अगर आप महिला हैं तो माता सीता को जो है आप सिंदूर लगा दीजिएगा। सिंदूर जो है हमेशा विषम की संख्या में लगाया जाता है, 1 बार, 3 बार या फिर 5 बार।
तो माता को जो है आप 5 बार जो है सिंदूर लगा दीजिएगा, और जो आपकी उंगली में लगी रहेगी वो जो है आप अपने मांग में लगा लीजिएगा, और भी लगी रहेगी तो अपने आंचल में इसको पोंछ लीजिएगा। ठीक, तो हम मंत्र बोलेंगे, श्री रामचंद्राय नमः हरिद्रा समर्पयामि, श्री रामचंद्राय नमः कुमकुमं समर्पयामि, श्री रामचंद्राय नमः चंदनं समर्पयामि, श्री सीता देव्यै नमः सिंदूरं समर्पयामि। अब जो है आपके पास जो भी माला है, पुष्प है, सब कुछ जो है आप अर्पित कीजिए। आपके पास समी पत्र है, जो है आपके पास तुलसी दल है, जितनी सामग्री आपके पास है, दौना पत्र है, सभी कुछ जो है आप उनको अर्पित कीजिए। मंत्र आप बोलते जाइएगा, श्री रामचंद्राय नमः पुष्पं समर्पयामि, श्री रामचंद्राय नमः पुष्पमालां समर्पयामि, श्री रामचंद्राय नमः तुलसी पत्रं समर्पयामि, श्री रामचंद्राय नमः समीपत्रं समर्पयामि, श्री रामचंद्राय नमः दौनापत्रं समर्पयामि। जो जो सामग्रियाँ रहेगी, मंत्र हम प्रयोग करेंगे केवल श्री रामचंद्राय नमः, और जो सामग्री अर्पित करेंगे उसका हम नाम ले लेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी पूजा कर लेंगे। अब इसके बाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा प्रारंभ होती है। जब हम विशेष पूजा करते हैं तो जिस अपने देवता का हम पूजन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है श्री रामचंद्र जी की पूजा हो रही है, तो उनके अंगों का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जब हम अंगों का पूजन करते हैं अपने इष्ट का, अपने भगवान का, तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो अंग पूजन के लिए देखिए आप पुष्प भी ले सकते हैं और सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में सफ़ेद तिल का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी ले सकते हैं। तो आपको अपने बाएं हाथ में लेना है, अर्थात लेफ्ट हैंड में लेना है, और राइट हैंड से जो है अर्पित करना है। देखिए एक एक मंत्र बोलते जाएंगे, और एक एक सामग्री जो है, अगर मूर्ति रहेगी तो मूर्ति के पास छोड़ेंगे, अगर फोटो रहेगी तो फोटो के पास वो सामग्री हम छोड़ देंगे। जब आप पूजा करेंगे तो वीडियो को प्ले करके भी आप जो है सुन के भी जो आप सामग्रियाँ चढ़ा सकते हैं, या फिर जैसे देखिए अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिख दूंगी, आप वहाँ से देख के स्वयं से पढ़ के भी जो है आप उसको कर सकते हैं। ओम श्री रामचंद्राय नमः पादौ पूजयामि, ओम राजीव लोचनाय नमः गुल्फौ पूजयामि, ओम रावणंतकाय नमः जानुनी पूजयामि, ओम वाचस्पतये नमः उरु पूजयामि, ओम विश्वरूपाय नमः जंघे पूजयामि, ओम लक्ष्मणाग्रजाय नमः कटि पूजयामि, ओम विश्वमूर्तये नमः मेढं पूजयामि, ओम विश्वामित्रप्रियाय नमः नाभिं पूजयामि, ओम परमात्मने नमः हृदयं पूजयामि, ओम श्रीकंठाय नमः कंठं पूजयामि, ओम सर्वास्त्रधारणे नमः बाहु पूजयामि, ओम रघुद्वहाय नमः मुखं पूजयामि, ओम पद्मनाभाय नमः जिह्वां पूजयामि, ओम दामोदराय नमः दन्तान् पूजयामि, ओम सीतापतये नमः ललाटं पूजयामि, ओम ज्ञानगम्याय नमः शिरः पूजयामि, ओम सर्वात्मने नमः सर्वांगं पूजयामि, ओम श्री रामचंद्राय नमः सर्वांगाणि पूजयामि। इस तरीके से अपने प्रभु श्री राम जी का हम अंगों का पूजा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पूजा होती है, आप लोग अवश्य कीजिएगा। इसके पश्चात जो है धूप और दीप दिखाएंगे, और मंत्र हम बोलेंगे, ओम श्री रामचंद्राय नमः धूपम आघ्रापयामि, ओम श्री रामचंद्राय नमः दीपम दर्शयामि। अब इसके पश्चात हमें नैवेद्य अर्पित करना है। तो नवमी के दिन देखिए हर किसी के घर में पूड़ी है, हलवा है, चना है, बतासा है, सबके घर में उसमें उस दिन चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो आप जो है उसका भोग भी नहीं लगाइएगा, और आपके पास जो भी देखिए फल उसमें उपलब्ध रहेगा, आप फल का भी भोग लगाइएगा। इसके अलावा नारियल का भोग भी आप अर्पित कीजिएगा, क्योंकि नारियल देखिए चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जब भी नारियल आप अर्पित कीजिए तो देखिए जो नारियल का मुख रहेगा अपने तरफ कर लीजिएगा, और दोनों हथेलियों में जो रख के जो है इसको जो है अर्पित किया जाता है। श्री रामचंद्राय नमः नैवेद्यम निवेदयामि, श्री रामचंद्राय नमः फलम निवेदयामि, श्री रामचंद्राय नमः नारिकेलम निवेदयामि। आपका जितना भी नैवेद्य रहेगा सब जो है यहाँ पे अर्पित कर दीजिएगा। उसके पश्चात पंच प्राण वायु का नाम ले लीजिएगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। श्री रामचंद्राय नमः आचमनीयम समर्पयामि। अब इसके पश्चात हमें मुख शुद्धि कराना है भगवान का। तो मुख शुद्धि के लिए देखिए अगर आपके पास पान का पत्ता है तो पान का पत्ता लीजिएगा, साबुत जो है सुपारी लीजिएगा, लौंग लीजिएगा और इलायची लीजिएगा। अगर इतनी सामग्रियाँ नहीं होंगी तो केवल जो है लौंग और इलायची से भी जो मुख शुद्धि कराई जा सकती है। जैसा सामग्री लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग जो है मंत्र आप बोलिएगा। अब जैसे अगर आप तांबूल और पूंगी फल अर्थात सुपारी आप लेते हैं तो मंत्र हम बोलेंगे, श्री रामचंद्राय नमः पूंगी फल समन्वितम तांबूलम समर्पयामि। इस तरीके से बोलेंगे। अगर केवल जो है इलायची और लौंग अर्पित करेंगे तो बोलेंगे, श्री रामचंद्राय नमः एला लवंग समर्पयामि। फिर जो है दक्षिणा अर्पित करना है। दक्षिणा में जितना भी आपके पास होगा, 11 है, 21 है, आपके पास जितना भी होगा दक्षिणा आप अर्पित कर दीजिएगा।
श्री रामचंद्राय नमः दक्षिणां समर्पयामि। इसके पश्चात हमें आरती करना है। आरती में जो है श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, ज़्यादातर लोग देखिए आरती यही करते हैं, तो अगर और भी कोई आरती आप करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आरती करने के पश्चात जो है मंत्र पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। मंत्र पुष्पांजलि भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका जो बहुत ज़्यादा पुण्य लाभ मिलता है। तो पुष्पांजलि देखिए हमेशा ऐसे जो है अंजलि बनाई जाती है, ऐसे हाथ जोड़ के नहीं, अंजलि बना के आपके पास जो फूल है आप अंजलि में जो है फूल ले लीजिएगा और जो आप बोलेंगे श्री रामचंद्राय नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। फिर जो है हम प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा देखिए अपनी जगह पे जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं वहीं पे जो है आप खड़े होके अपने राइट हैंड साइड से, जैसे सूर्य नारायण की परिक्रमा हम करते हैं ना, उसी तरीके से जो है आप 4 परिक्रमा कीजिएगा। ठीक है। प्रदक्षिणा में देखिए आप मंत्र बोलिएगा, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादि समानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणः पदे पदे। ओम श्री रामचंद्राय नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। फिर अब सबसे महत्वपूर्ण आता है क्षमार्पण, अर्थात क्षमा आपको मांगना है। आप सब कुछ जो पूजा पाठ है सब कुछ आपको अर्पण करना है और इसी में देखिए आप जो है मंत्र भी जो आपका देखिए इंक्लूड हो जाएगा कि आपका जो एक तरीके से विसर्जन भी हो जाएगा। ठीक है। अगर देखिए इसके बाद जैसे आपको कोई स्तोत्र पाठ करना है, आपको मंत्र जाप आदि करना है, तो फिर देखिए क्षमापण मत करिएगा। क्षमापण जो है हमेशा सबसे आखिरी में किया जाता है। और आरती भी देखिए, आरती भी अगर आपको करना है तो अगर स्तोत्र पढ़ना है, मंत्र जाप करना है, तो आरती जो है उन सब करने के बाद जो आरती करिएगा। ठीक। अगर नहीं करना है तो आरती आप पहले कर सकते हैं। फिर लास्ट में जो है क्षमापण आप करेंगे। क्षमापण के लिए देखिए आपके पास जो पुष्प होगा अपने हाथ में ले लीजिएगा, अपने हाथों को जोड़ के आप बोलिएगा, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर निसम्मया दासोमिति मामत्वा क्षमस्व पुरुषोत्तम। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजाम् आदाय इष्टकाम्य सिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। ओम श्री रामचंद्राय नमः क्षमार्पणं समर्पयामि। इस तरीके से आप अपनी पूजा पाठ सब कुछ जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा, क्षमा याचना कर लीजिएगा और उनसे जो है पुनः आग्रह करने के लिए कि जब मैं पुनः आपको बुलाऊं आप यहाँ पे उपस्थित होके आप जो है मेरी मनोकामना को आप पूर्ण कीजिएगा। क्योंकि देखिए मंत्र में बोला गया है इष्ट काम्य सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च, हमारे इष्ट कामना को सिद्ध करने के लिए आप पुनः जो है आप आइएगा। मतलब जब आप बुलाएंगे तो पुनः जो आप यहाँ पे ये उपस्थित हो जाएंगे। अब इसके पश्चात देखिए आप हवन भी कर सकते हैं। अगर आप इसके पूजा के पश्चात आप हवन करेंगे तो देखिए आरती और क्षमार्पण स्तोत्र, ठीक है, और मंत्र पुष्पांजलि ये सब जो होता है सब कुछ जो है हवन करने के बाद करिएगा। ठीक है। इस तरीके से आप सभी लोग जो है रामनवमी के दिन श्री रामचंद्र जी का पूजन अवश्य करिएगा। तो पूजा की विधि कैसे लगी आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।